Hello, good evening, friends. Today we'll start each and everything related to Bihar geography. तो हम लोग आज बिहार जोग्राफी पढ़ने वाले हैं। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बिहार के बारे में। पहले हम इसके इसका लोकेशन कहाँ है और इसके स्टेट से कौन सा स्टेट से कितना ये मिला हुआ है, कितना इसका बाउंड्री शेयर होता है, क्या होता है नहीं होता है, इसके बारे में सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। आपको बस सुनना है। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं वेस्ट बंगाल से। तो वेस्ट बंगाल और बिहार से सटा हुआ कितना सा डिस्ट्रिक्ट है। पहला डिस्ट्रिक्ट अपना किशनगंज। ठीक, अब जो देख देंगे ईस्ट, सबसे ईस्ट साइड में किशनगंज। उसके बाद फिर आता है कटिहार, फिर आता है पूर्णिया। ठीक, ये तीन है। ठीक ना, कितना है? तीन। कटिहार, किशनगंज एंड पूर्णिया, ये तीन है किस वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है। ठीक है, फिर आते हैं नीचे झारखंड। झारखंड से कितना सटा हुआ है? पहला है कटिहार। कटिहार कहाँ? झारखंड से सटा हुआ है। ठीक, ओके। फिर से उस सटा हुआ है भागलपुर, फिर है बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। ठीक है ना, इतना डिस्ट्रिक्ट से सटा हुआ है झारखंड से। अब आते हैं उत्तर प्रदेश साइड। ठीक ना, हम कहाँ से आ रहे हैं? नीचे से आ रहे हैं, क्लॉक वाइज। ठीक ना, हम स्टार्ट किए वेस्ट बंगाल से, अभी आए हैं झारखंड में। अब फिर आएंगे हम उत्तर प्रदेश। ठीक ना, उत्तर प्रदेश शुरू करता है, पहला है रोहतास। रोहतास छोटा सा दिखेगा पार्ट, वो दिखता है रोहतास रहता है। फिर दूसरा आता है कैमूर। कैमूर के बाद आता है बक्सर। बक्सर के बाद आता है सारण। फिर सारण के बाद आता है सिवान, फिर गोपालगंज, फिर आता है पश्चिमी चंपारण। ये याद रखना, कंफ्यूज होता है बच्चा पश्चिमी और पूर्वी में। ठीक है ना, तो ये हमारा यूपी से सटा हुआ है। ठीक है ना, अपना एक बिहार जो है प्रदेश, मतलब क्या बोलते हैं उसको, विदेशी सटा हुआ जो कि नेपाल। तो नेपाल से कितने सारे डिस्ट्रिक्ट सटे हुए हैं उसके बारे में जानते हैं। पहला है पश्चिमी चंपारण, फिर दूसरा है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी पूर्वी दोनों। ठीक है, फिर आता है सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, फिर सुपौल, फिर अररिया एंड किशनगंज। किशनगंज का पूरा भाग ऊपर वाला भाग पूरा सटा हुआ है। ठीक है ना, तो हमारा ये पूरा बाउंड्री कवर हो गया है। हम कैसे कवर किए? क्लॉक वाइज। ठीक है ना, तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, यूपी एंड ऊपर नेपाल ऊपर सटा हुआ है। ये हमारा क्या था? लोकेशन। और टोटल एरिया कितना है? टोटल एरिया ऑफ बिहार है अपना 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। और पूरा इंडिया में से कंपेयर किया जाए ना, इसका 2.86% कवर करता है बिहार। और ये ना, जितना भी मान लो इंडिया का मान लो पूरा भी है 100 में से लिखें तो उसमें 2.86% कितना है? बिहार है। तो रैंकिंग देखा जाए ना लैंड वाइज में, तो फिफ्थ रैंक पे इंडिया, बिहार क्या है? फिफ्थ पे है। ठीक, उसके बाद सबसे ज़्यादा वाला जो डिस्ट्रिक्ट है ना, पटना है 44.3%, फिर मुंगेर 28.3%, फिर नालंदा 26.2%। ठीक ना, ये था अपना एरिया वाइज। ठीक, पहले हम देख लें इंडिया में। इंडिया में मतलब पूरा वर्ल्ड में, पूरा इंडिया में देखें तो कितना? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। उसमें से 2.56% था। ठीक, उसके बाद फिर हम आगे बिहार में जो है, फिर पटना हो गया। पटना में 43% हो गया, सबसे ज़्यादा लैंड यहाँ पे है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। फिर मुंगेर है, फिर नालंदा, फिर आते हैं MSLS, मतलब मीन सी लेवल कितना है? मीन सी लेवल से कितना है अपना बिहार? 173 फुट्स। और ये फुट में, यदि मीटर में देखा जाए तो 52.3 मीटर, 52.3 मीटर। ठीक, और हम लोग यदि बिहार में कोई क्वेश्चन पूछा है कि बिहार से कितने सारे स्टेट और कोई कंट्री, कौन से कंट्री जुड़े हुए हैं, तो पहला हो गया नेपाल। नेपाल कहाँ है? उत्तर साइड, एन फॉर नेपाल, एन फॉर उत्तर साइड। फिर साउथ आ जाओ, डायरेक्ट साउथ। साउथ में क्या है? झारखंड। ठीक, फिर अपना ईस्ट में आएंगे। ईस्ट में कौन सा है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल भी है, और क्या है? झारखंड का भी थोड़ा सा पास है ईस्ट में। ठीक, तो वेस्ट में पूरा यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक, ये हो गया अपना क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग बिहार में ईस्ट साइड में क्या है, अभी पता रहता है बिहार के ईस्ट साइड में क्या है। ईस्ट साइड में वेस्ट बंगाल, उत्तर में है नेपाल, दक्षिण में है झारखंड जो कि एल साइज में है, और पश्चिम में है यूपी। ठीक, जो बिहार का जो सीमा है, मतलब बिहार का जो सीमा है, जो नेपाल के साथ कितना किलोमीटर करता है बाउंड्री, तो वो है 729 किलोमीटर। कितना? 729 किलोमीटर इसके करता है। ठीक है, तो जाओ, अब कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट कितने लोग के साथ रहता है? पहला देखो किशनगंज। किशनगंज के साथ रहता है नेपाल और वेस्ट बंगाल। ऊपर देखो किशनगंज ऊपर वाला जो है नेपाल के साथ, नीचे वेस्ट बंगाल के साथ। फिर जो कटिहार, कटिहार कहाँ कहाँ से रहता है? वेस्ट बंगाल और झारखंड के साथ। देखो उधर वाला जो भाग है कटिहार का, पूरा सटेगा वेस्ट बंगाल के साथ। नीचे का थोड़ा सा पार्ट है वो झारखंड से सटेगा। फिर रोहतास, रोहतास साइड यूपी एंड झारखंड। क्या सटता है? वो यूपी एंड झारखंड। रोहतास में देखेगा तो यूपी में भी सटता है, यूपी में थोड़ा सा एकदम पतला सा, एकदम वीडियो दिखा सकते हैं इधर रोटेट हो रहा, तो लेकिन रोटेट होने का शायद ऑप्शन नहीं है। मेरा लैपटॉप यहाँ खुला हुआ है, देखते हैं। चलो बाद में देखेंगे क्या करके, अभी मान लो मेरा डिस्टर्ब हो गया तो फिर मेरा लैपटॉप है खुला हुआ है। ठीक, छोटा सा पार्ट सटा हुआ है। और फिर देखते हैं ट्राई करके। देख, नहीं नहीं हो पॉसिबल नहीं है, पर मैं कोशिश किया था। झारखंड और यूपी से चलता है रोहतास। ठीक, और फिर वेस्ट चंपारण चलता है यूपी एंड नेपाल। पश्चिमी जिसको बोलते हैं ना, पश्चिमी वेस्ट चंपारण साथ चलता है यूपी एंड नेपाल। ठीक,
और क्या बोलते हैं इसका, जो जब कश्मीर जो था ना, कश्मीर का जब का था पुनः गठन किया गया था ना, तो उसमें जो एक गन्ना को बांट हुआ था, उसमें इंडिया का जो था ना 12 स्टेट पे था। और जब मान लो यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स मिलाते हैं तो इंडिया का जो रैंक हो जाता है 13 हो जाता है। यदि पूरा राज्य में करेगा कंपेयर तो 12 पोजीशन पे है, यदि सबके साथ करेगा तो 13%, मतलब राज्य के साथ और यूनियन टेरिटरी साथ करेगा तो 13 प्लस पे इंडिया का, बिहार का जो साइज है उतना पोजीशन पे है। अब आते हैं हम लोग टोटल हाईवेज और नेशनल हाईवेज पे। ठीक, अपने बिहार में टोटल 46 नेशनल हाईवे है, 46 नेशनल हाईवे है। सबका नेशनल हाईवे याद नहीं करना, जो मेन मेन नेशनल पे है हम लोग उसका याद करें, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ आप देखो कितना है, 4% है टोटल लेंथ ऑफ हाईवे, मतलब पूरा इंडिया में जितना भी हाईवे है उसका 4% लेंथ कहाँ है, सिर्फ बिहार में ही है 4%। ठीक, लेंथ। अब आ जाओ लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ हाईवेज जो है वो है 5301 किलोमीटर। कितना, 5304 किलोमीटर। ठीक, अब बिहार में NH सबसे लंबा है 27 NH 27 जो सबसे सस्ता है, जो कि हम लोग कहाँ से घुसता है, ये घुसता है ईस्ट से वेस्ट में निकलता है, ठीक ना। तो पहले ईस्ट से वेस्ट में, और इसका टोटल लंबाई जो है 487 किलोमीटर लेंथ है इसका। ठीक, 487 किलोमीटर। ठीक, फिर पूर्णिया से आता है, ईस्ट से वेस्ट करता है, पहले आएगा पूर्णिया, अररिया, सुपौल, फिर मधुबनी, फिर दरभंगा, मुजफ्फरपुर, फिर प्री कोटरी एंड गोपालगंज से ये निकल जाती है। ठीक, सबसे लंबा था। और सबसे छोटा पूछा जाएगा, सबसे छोटा अपना NH 727A, 727 727, मतलब 727A, सबसे छोटा, 4.5 किलोमीटर का है ये। और सिवान से ये मिर्ची चक से निकल जाता है, ठीक है ना, मिर्ची चक से। अब आते हैं पॉपुलेशन के बारे में। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है बिहार में, पटना में सबसे ज़्यादा, फिर वेस्ट चंपारण में, फिर मुजफ्फरपुर, फिर मधुबनी। ये चार, हमेशा हम लोग चार कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। अब आ जाओ ये इंक्रीजमेंटल पॉपुलेशन पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन था 2011 सेंसस के अनुसार, इंक्रीजमेंटल कितना हुआ है, सबसे 25.4%, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार यदि 2021 से कंपेयर किया जाए तो हमारा जो वृद्धि हुआ है टोटल मिला के देखा जाए तो 25.4% हुआ है वृद्धि। अच्छा, ये टेंथ, फिर मधेपुरा में देखा जाए सबसे ज़्यादा यहाँ पॉपुलेशन है 31.12%, और गोपालगंज में 19.2%। ठीक, फिर सारण। अब लिटरेसी रेट बात है, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पे है, मेल प्लस फीमेल मिला के बिहार में 61.1%, फीमेल का जिसमें है 71.2%, और फीमेल का जो है सॉरी हम क्या बोलते हैं, मेल का जो है 71.2% एंड फीमेल का 51.5%। यदि दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो टोटल आएगा 19.1% ये मेल का, ठीक है ना। अब ये हम लोग आते हैं 2021 के सेंसस के अनुसार। अब लिटरेसी रेट कितना था, टोटल हो गया 71.9% मेल प्लस में मिला के। यदि मेल का सिर्फ देखा जाए तो 29.7% सिर्फ मेल का है, फिर फीमेल का देखा जाए तो 60.5%, मतलब थोड़ा सा वृद्धि हुआ, लेकिन दोनों के एकदम डिफरेंस निकाला गया ना मेल और प्लस फीमेल मिला के तो 19.2% हुआ। और तुम देख लो कि 19 जो हम लोग पहले जब 19.11% में से यदि 19.2% घटा गया तो ज़्यादा का डिफरेंस नहीं हुआ, मतलब हमारे से पहले और घट ही गया है मेल और फीमेल का। ठीक, अब हम आते हैं सेक्स रेशियो पे। जो बिहार का जो सेक्स रेशियो है, सेक्स रेशियो पता होता है कि पर मेल पर फीमेल, और एक मेल में 1000 मेल पे कितना फीमेल है। ठीक, ये एक फीमेल पे कितना मेल है। तो जो जो बिहार है उसमें से 976 सॉरी 976 पर थाउजेंड यहाँ पे फीमेल है। फीमेल मतलब 976 फीमेल है और 1000 मेल है, तो इसमें तो यहाँ का सेक्स रेशियो और रुको गलत बता दिए, सॉरी। यहाँ जो है 918 फीमेल है, ठीक है, 918 फीमेल है और 1000 मेल है, तो ये अच्छा नहीं है, 72 कम है ना। ठीक, सबसे ज़्यादा जो है गोपालगंज में है 1021, और सबसे कम जो है मुंगेर में है 576। ठीक, 77% एंड 27%। अब डेंसिटी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी है ना सीवर में है, मतलब डेंसिटी निकाला है डिस्ट्रिक्ट वाइज, मतलब बोले ना 1 किलोमीटर में कितना पीपल लगेगा। सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है ना सीवर है, फिर पटना है, फिर दरभंगा है, फिर वैशाली है। सीवर में है 1800, फिर है 1823 पटना में, और दरभंगा में 723, और वैशाली में 717। ठीक, और 1 किलोमीटर में 1006 पीपल्स यहाँ रहते हैं। मतलब यदि तुम यहाँ से मान लो इफ आई एम लिविंग इन पटना, लाइक आई एम गोइंग फ्रॉम पटना टू like Danapur, like distance between 1 kilometer, like, just for example, like the distance between Patna to Danapur is 1 kilometer. It means like 1106 people is living in this 1 kilometers of area. तो ये था अपना ये।
अब इनकम देखते हैं, सबसे ज़्यादा इनकम जो है लोगों के पास पटना में है, फिर बेगूसराय में है, फिर मुंगेर में है, फिर भागलपुर, रोहतास, फिर आता है अपना भागलपुर, ठीक। नहीं, भागलपुर तो वही पटना, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर एंड रोहतास में सबसे ज़्यादा इनकम है यहाँ, मतलब लोग यहाँ पे अच्छे से अर्निंग कर लेते हैं, ठीक। फिर सबसे लो जो है अपना सीवर में है, फिर अररिया है, फिर सीतामढ़ी है, फिर पूर्वी चंपारण में सबसे कहाँ वहाँ पे लो इनकम है, ठीक। इकोनॉमिक अनुसार रिपोर्ट के अनुसार जो होता है, जो कांस्टेंट मनी जो मतलब बैंक में पैसा रखा गया है उसमें है ना 34,465 रुपया प्रति व्यक्ति के पास है, ठीक। मतलब जो कांस्टेंट रखा हुआ पैसा है, लेकिन चालू जो मुद्रा है मतलब डेली खर्च उर्च होता है उसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा 54,383 रुपया लोग के पास है, मतलब डेली खर्च करते नहाते हैं। और हाउस कंजप्शन सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर से होता है 21.2%। प्राइमरी सेक्टर जो बिहार का जो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में हो या सेकेंडरी प्रोडक्शन में हो या टर्सरी या सर्विस सेक्टर में, तो प्राइमरी में 21.2% खर्च मतलब प्राइमरी में है बिहार में, ठीक ना। फिर सेकेंडरी में 18.1%, फिर टर्सरी में 60.7%। ये आप तीनों को जोड़ोगे तो 100% हो जाएगा, ठीक ना। जिसे बताते हैं, जिसे हम लोग ये सोचते हैं ना कि यार प्राइमरी सेक्टर मतलब बिहार में तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि कंपनी वंपनी नहीं है, तब पर भी टर्सरी सेक्टर कैसे हो रहा है, हम यही सोचते थे। लेकिन देखो क्या होता है ना, पहले क्या था ना, दादा दादा एक दादा चार बेटे, चारों बेटे का लैंड अलग अलग हुआ, लेकिन लोग ज़्यादा बढ़, लेकिन ज़मीन तो वहीं पे है ना, उतना ही है ना। तो इससे क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर का कंजप्शन कम हो गया, वहीं पे खत्म कर देते हैं, ठीक। और जनता क्या है, बिहार का एक सबसे बड़ा गंदा रीजन है, 73% है ना बाढ़ के थ्रू है ना सब कुछ बह जाता है, ठीक। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है पूरा। रोड डेंसिटी में यदि देखा जाए ना, सबसे ज़्यादा रोड बनने वाला है ना तो बिहार थर्ड में आता है, मतलब थर्ड, बिहार इज थर्ड स्टेट टू मेक द रोड इन ईयर। सबसे पहला आता है केरल, फिर आता है वेस्ट बंगाल, फिर आता है बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा रोड बनता है। फिर गंगा जल योजना, गंगा जल योजना है पहला आता है राजगीर, फिर नालंदा, गया, फिर बोध गया, जो बोध गया जो निरंजना नदी है, निरंजना नदी थी। अब आ जाते हैं हम लोग जोग्राफी, जो जोग्राफी पे। वो सब क्या था, इंट्रोडक्शन था बिहार का। अभी हम लोग आ जाएंगे बिहार का जोग्राफी स्ट्रक्चर पार्ट, फुट प्लेटू टाइप्स ऑफ प्लेटू इन बिहार। पहला था दार दरबार, मतलब जिसको हम लोग काट सकते हैं, ये होता है मुंगेर साइड, मुंगेर हो गया, भागलपुर हो गया, बाकी साइड में जो इसका मट्टी को हम लोग अच्छे से आराम से नॉर्मली से काट करके कुछ भी लगा सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। और होता है विंध्याचल, विंध्याचल में कहते हैं पहाड़ी, मतलब इधर रोहतास नीचे वाला साइड, रोहतास में हो गया, नवादा गया, ये सब जिला साइड एरिया में। फिर तटसरी, जिसको हम जहाँ पे कपास वपास होता है, और विंध्याचल। अब फिर होता है इधर वाला अररिया साइड में होता है कपास टाइप का, ठीक। फिर होता है चूना पत्थल। चूना पत्थल कहाँ कहाँ होता है बिहार में, पहले होता है कैमूर, मुंगेर, रोहतास में चूना पत्थल, मायका आता है नालंदा, जमुई, मुंगेर, गया में, ठीक। फिर सिल्का ज्यादा जाता है भागलपुर, जमुई और भागलपुर मुंगेर में, ठीक। गेट्स, गेट्स कोई नाम का सॉइल टाइप में नाम है, सबसे ज़्यादा होता है मुंगेर नालंदा में। बक्साइट, बक्साइट होता है मुंगेर और रोहतास में। चिमनी मिमनी होता है सबसे ज़्यादा बांका और मुंगेर में। सोना सबसे ज़्यादा जमुई में पाया जाता है। ग्रेनाइट गया में। लोहा गया, जमुई, मुंगेर में, ठीक। और सबसे ज़्यादा हेमाटाइट जो पाया जाता है भागलपुर में पाया जाता है। हेमाटाइट में दो होता है, हेमाटाइट और मेगाटाइट। मेगाटाइट में पाया जाता है गया और जमुई, और हेमाटाइट में पाया जाता है भागलपुर। कोयला में सबसे ज़्यादा आता है मुंगेर में, जो कि 160 टन पर 160 मीटर पर टन, मतलब 1 मीटर यदि खोदेगा तो 1 टन उठेगा। फिर ग्लास में आता है बांका, रोहतास। प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा मात्रा में 99% ऑफ रोहतास पे नाइट, तो पूरा इंडिया में सबसे ज़्यादा 99% कहाँ से निकलता है, रोहतास से निकलता है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का करना भाई। थैंक यू सो मच, बाय बाय टू ऑल। बी स्टे एंड बी टच, आई विल प्रोवाइड ईच एंड एवरी कंटेंट इन कंटिन्यूअसली। थैंक यू सो मच, 14 मिनट हो गया, बाय बाय।